तिरुवनंतपुरम की, जहां से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2455 में तकनीकी खराबी की जानकारी मिल रही है और ये टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से उसे चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण पायलट ने यह फैसला लिया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बताया कि एयर इंडिया के विमान में वो और उनके साथ कई सांसदों के साथ सैकड़ों लोग यात्री सवार थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गया है और समय रहते यहां पर बड़ा फैसला लिया गया। विमान तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रहा था, रास्ते में मौसम भी खराब हो गया था और तकनीकी समस्या का शक पायलट को हुआ, इसलिए पायलट ने सावधानी के तौर पर विमान को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। विमान चेन्नई में सुरक्षित रूप से लैंड कर गया है, उतर गया है। विमान ने तिरुवनंतपुरम से रात 8 बजे के बाद उड़ान भरी और लगभग 10:35 पर चेन्नई पहुंचा था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बताया है कि एयर इंडिया के विमान में वो और कई सांसदों के साथ सैकड़ों यात्री सवार थे। दावा उन्होंने ये भी किया कि एक बड़ी दुर्घटना से विमान बाल बाल बच गया, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद तेज और खतरनाक झटके महसूस होने लगे थे, यानी कि खतरनाक टर्बुलेंस यहां पर महसूस यात्री कर रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद कैप्टन ने बताया कि उड़ान के सिग्नल में खराबी आई है और चेन्नई वो जा रहे हैं। ऐसे में केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि करीब 2 घंटे तक हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते रहे, क्योंकि विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। पहले उतरने की कोशिश में अचानक से एक डरावना पल भी आया, क्योंकि उसी रनवे पर पहले से एक और विमान मौजूद था, लेकिन पायलट ने विमान को नहीं उतारा, जिससे जान बच गई। दूसरी कोशिश में विमान सुरक्षित उतर गया, लैंड कर गया। उन्होंने कहा कि हमारी जान पायलट की समझदारी और किस्मत से बच गई। यात्रियों की सुरक्षा कभी किस्मत पर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने डीजीसीए से इस घटना की तुरंत जांच की भी मांग की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, हालांकि यहां पर केसी वेणुगोपाल ने कई बातों का जिक्र किया है और यह भी कहा है कि पायलट ने समय रहते समझदारी के साथ एक अहम फैसला लिया, नहीं तो यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पूरा मामला बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस फ्लाइट की हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम से जो दिल्ली की तरफ फ्लाइट आ रही थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उसको सबसे पहले चेन्नई की तरफ डाइवर्ट किया गया। डाइवर्ट करने का क्या कारण था, इस चीज की जांच की जाएगी। और डाइवर्ट करने के बाद भी वो लगातार 2 घंटे तक होवर कर रहा है। होवर यानी कि वो लैंड नहीं कर रहा था, वो लगातार चेन्नई के ऊपर आसमान में गोल गोल घूमे जा रहा था कि एटीसी उसे कहे कि वो लैंड कर पाए। और जब वो पहली बार लैंड करने की कोशिश करता है तो वो लैंड नहीं कर पाता है, और यहीं से वो सभी सवाल शुरू हुए कि आखिर में लैंड क्यों नहीं कर पाया। और जितना इस वक्त सामने आया, जैसा कि खुद वेणुगोपाल बता रहे हैं कि वहां पर सामने दूसरा विमान आ गया, इसकी भी जांच होगी, लेकिन लगातार 2 घंटे उसका होवर करना ये बताता है कि कोई ऐसी टेक्निकल खामी नहीं थी जिसके कारण उसी समय इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े। तो इस चीज से ये तो समझ आ रहा है कि वो इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, लेकिन जब लैंडिंग के दौरान क्या वाकई में दूसरा विमान सामने आता है, क्योंकि अब तक जो फ्लाइट्स के फुटप्रिंट हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं वो साफ तौर पे ये बताते हैं कि जब विमान लैंडिंग करने वाला था वो पूरा उस वक्त रनवे पर आया है और रनवे के ऊपर से वापस से उड़ा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो उस क्षण में ऐसा हुआ है कि रनवे के ऊपर आने के बाद जो भी तकनीकी खराबी रही उसकी जांच होगी और जो भी खुलासा होता है, वरुण, नजर आप बना के रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।